Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, mass spectrometry. आजकल हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न पढ़ रहे हैं कि किस तरह के फ्रेगमेंट बनेंगे, किस तरह की क्लीवेज होगी डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कैरेक्टरिस्टिक पीक्स कौन सी हैं, कहाँ पर जो प्रोमिनेंट पीक आएगी जो हमें बताएगी ये फला क्लास है। तो इसी सिलसिले में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ कीटोन्स, यानी कीटोन्स में किस तरह के फ्रेगमेंट बन सकते हैं, किस तरह की क्लीवेज हो सकती है। सबसे पहले तो कीटोन्स में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वो इंटेंस होती है, वो मैस स्पेक्ट्रम में अपीयर हो जाती है। और मैस स्पेक्ट्रम में इसलिए अपीयर हो जाती है क्योंकि कीटोन्स में जो जो पीक आती है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक, उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला। चूंकि इसको निकालना आसान है, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, तो इसलिए इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक अपीयर हो जाती है। तो अच्छी मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी आती है, इतनी आ जाती है कि वो विजिबल होती है, डिटेक्ट हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन कौन सी होगी? एक तो अल्फा क्लीवेज बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह, फिर यहाँ पे बीटा क्लीवेज भी होगी और फिर मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होगी। अल्फा क्लीवेज यानी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बिल्कुल साथ वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए इस तरह से, ये अल्फा क्लीवेज है। बीटा क्लीवेज में साथ वाला कार्बन ब्रेक ना हो, इससे नेक्स्ट यानी अल्फा और बीटा के दरमियान वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, दिस इज बीटा क्लीवेज। और मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट में इसके पास गैमा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गैमा, इस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। और इस पे हाइड्रोजन होने की वजह से ये मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन है, क्लीवेज है कि कहां कहां से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। पीक्स कौन कौन सी आ सकती हैं यहाँ पर? एलिफेटिक जो कीटोन है, यहाँ पर एलिफेटिक, दिस इज फॉर एलिफेटिक कीटोन्स। एलिफेटिक कीटोन्स में अल्काइल ग्रुप का लॉस होगा, यानी मिथाइल ग्रुप का लॉस हो सकता है, इथाइल ग्रुप का लॉस हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप का लॉस हो सकता है। एक पीक 43 पे, जैसे एक प्रोपाइल की वजह से भी आ सकती है, लेकिन एक बड़ी प्रोमिनेंट पीक आती है, और वो प्रोमिनेंट पीक जो आती है 43 पे, वो आती है एक्चुअली जब यहां से ये वाला रेडिकल निकलता है। ये इस फ्रेगमेंट की वजह से 43 पे पीक आती है जो बड़ी प्रोमिनेंट होती है। याद रखिएगा, जब ये अल्फा क्लीवेज होती है तो ये उस तरफ से ज्यादा फेवरेबल होती है जिधर से लार्जर अल्काइल ग्रुप होता है, यानी जिधर बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा बॉन्ड उस तरफ से फेवरेबल होगा। ये आपको याद होगा, ये हमने बात स्टीवेंसन जो रूल पढ़ा था वहां पर डिस्कस की थी। इसके अलावा मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से 58 पे भी पीक आ जाती है। इसको भी अभी हम कुछ स्पेक्ट्रा देखेंगे और उसमें ये पीक्स भी देखेंगे कि 43 कैसे आती है और 58 पे कैसे आती है। इसी तरह एरोमेटिक कीटोन्स है, नॉट फॉर एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक कीटोन्स में पीक 105 पे आ सकती है, 106 पे आ सकती है, 120 पे, ये प्रोमिनेंट पीक्स होंगी। ये भी देखेंगे कि ये कैसे आ सकती है। हम एरोमेटिक कीटोन्स का स्पेक्ट्रम भी डिस्कस करेंगे और एलिफेटिक कीटोन्स का स्पेक्ट्रम भी डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं एलिफेटिक कीटोन्स। सिंपल कीटोन ब्यूटानोन, 4 कार्बन है। ब्यूटानोन जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 72, यानी इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक 72 पे आएगी। ये विजिबल है, डिटेक्टेबल है, अच्छी देखें इंटेंसिटी की पीक आई है यहाँ पर 72 पे। अब यहाँ पर जो पीक है, दो तरह से फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। अल्फा क्लीवेज इस साइड से भी हो सकती है जब मिथाइल ग्रुप निकल जाए, यानी 72 में से यहाँ पर 15 का लॉस हो जाए,
और 72 में से जब 15 का लॉस होगा तो 57 पर पीक आएगी, और 57 पर पीक किस फ्रेगमेंट की वजह से आएगी, CH3 CH2 यानी इथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ ही रहेगा। तो ये इस तरह से ये वाला जो हमारे पास फ्रेगमेंट होगा ये आएगा 57 पर। लेकिन जो ज्यादा प्रोमिनेंट पीक आती है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, जो लार्जर ग्रुप होता है वो ब्रेक करता है। जब लार्जर ग्रुप ब्रेक करेगा तो कार्बोनिल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रह जाएगा, यानी मिथाइल ग्रुप के साथ रह जाएगा, और ये जो पीक आएगी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O, इसकी वजह से आएगी, जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट आएगी, जो कि बेस पीक होगी। तो कीटोन्स में अल्काइल ग्रुप यानी अल्फा क्लीवेज होगी। अल्फा क्लीवेज जब होती है तो अल्फा क्लीवेज से यहाँ पर उधर से बॉन्ड ब्रेक होता है जिधर से अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, और ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है CI3C डबल बॉन्ड O, इसकी वजह से प्रोमिनेंट पीक 43 पर आ जाती है। एक पीक अगर दूसरी साइड से ब्रेक हो जाए, बड़े वाला अल्काइल ग्रुप स्मॉलर वाला अल्काइल ग्रुप सॉरी इधर से ब्रेक हो जाए, तो ये जो पीक आएगी दैट विल बी एट 57। तो इस तरह से एलिफेटिक कीटोन्स में फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। अब अगर आप ब्यूटानॉन में देखें, चूंकि गैमा हाइड्रोजन नहीं है, गैमा कार्बन ही नहीं है, यहाँ बीटा तक है, ये कार्बोनिल के साथ वाला ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला बीटा है, तो इसका मतलब है इसमें मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए आपको गैमा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। अगर हम इससे बड़ा कीटोन्स देख लें, जैसे ये हमारे पास ऑक्टानॉन है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 128, 8 कार्बन है, तो इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक 128 पे आ जाएगी। अब यहां से भी लार्जर अल्काइल ग्रुप निकल जाना चाहिए। ये फ्रेगमेंटेशन इस तरह से होगी कि लार्जर अल्काइल ग्रुप यानी स्मॉलर अल्काइल ग्रुप भी निकल सकता है, लार्जर अल्काइल ग्रुप वाली साइड से ज्यादा फेवरेबल है, 43 पे अच्छी पीक आनी चाहिए, और इसमें मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। तो एक पीक यहाँ पर 113 पे आ रही है, और ये 113 पे जो पीक आ रही है ये किस वजह से ये आ रही है, 113 वाली पीक आ रही है यहाँ से जब स्मॉलर साइड से अल्काइल ग्रुप निकल जाए, यानी इन दोनों में मिथाइल ग्रुप का फर्क है। ये जो 113 पे पीक आ रही है ये M-CH3 की वजह से आ रही है। 15 का लॉस हुआ है यानी मिथाइल ग्रुप का, लेकिन अगर ये बॉन्ड दूसरी साइड से ब्रेक हो जाए यानी इस साइड से, तो यहां पर एक प्रोमिनेंट पीक आएगी 43 पे, 43 पे यहां पर एक पीक आ जाएगी जो कि बड़ी प्रोमिनेंट होगी। लार्जर अल्काइल ग्रुप जो है वो फेवरेबल होता है उसका निकल जाना, तो ये एक पीक यहां पर 43 पे भी आएगी, ये इस ग्रुप की वजह से होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 58 पे भी पीक आ रही है। अब 58 पे पीक जो है दैट इज ड्यू टू मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट। देखें ये हमारे पास CI3C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ 3 कार्बन देखें, पहले वाला कार्बन CH2, दूसरे वाला कार्बन भी CH2 है, और गैमा वाला भी CH2 है। गैमा वाला जो एक हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बोनिल पर, और बाकी यहां पर देखें ये 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन और हैं, 1 2 और 3। यहां पर ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा OH पे, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये फ्रेगमेंट इस तरह से बनेगा, CH3 ऑक्सीजन के साथ यहां पर आ गया OH, और यहां पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये हमारे पास बनेगा कैटाइन जो अपीयर होगा 58 पे, ये वाली पीक। दिस इज ड्यू टू मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट। और फिर ये वाला जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल जो है ये 5 कार्बन एक साइड पे निकल जाएंगे, यानी ये C5 हो जाएगा, और यहाँ पर C5H चूंकि 11 होता है, लेकिन यहाँ पर एक H भी कम हो जाएगा, तो ये C5H10 यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, ये एक अल्कीन निकल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से एक ये वाला फ्रेगमेंट निकलता है 58 पर, दिस इज ड्यू टू मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट, और साथ साथ यहाँ पर C5H10 सेपरेट हो जाता है। तो ये प्रोमिनेंट पीक्स आएंगी, यानी एक तो अल्फा क्लीवेज दोनों साइड से,
अगर लार्जर ग्रुप वाली साइड पे होगी तो ये वाला जो है ये काफी प्रोमिनेंट पीक आएगी, और फिर अगर गैमा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी आएगी। इसी तरह अगर हम स्पेक्ट्रम देख लें साइक्लिक कीटोन्स का, जैसे हमारे पास ये साइक्लोहेक्सानोन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 है, तो 98 पर इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है। साइक्लिक कीटोन्स में 98 पे ये देखें, ये वाले कीटोन में अच्छी इंटेंसिटी वाली मॉलिक्यूलर आयन पीक आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होगी, एक फ्रेगमेंट आएगा 70 पर। अब अगर आप 98 और 70 में डिफरेंस चेक कर लें तो 28 का बनता है, और 28 का मतलब है यहां से इथीन का मॉलिक्यूल निकल गया है, एक पॉसिबिलिटी, या फिर यहां से CO कार्बोनिल भी निकल सकता है, ये भी 28 है। तो इसमें जब मॉलिक्यूलर आयन पीक बनती है, वो एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी, अगर हम इसकी फ्रेगमेंटेशन चेक कर लें तो ये आएगी C++O, और ये बन जाएगा यहाँ पर रेडिकल कीटोन। ये है 98 वाला फ्रेगमेंट। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये रेडिकल यहाँ आएगा और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा, यानी ये हमारे पास जो पीक आएगी दैट विल बी C++O। अब ये ट्रिपल बॉन्ड O बन गया पॉजिटिव, और इधर हमारे पास एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन है, चार है, और ये वाला कार्बन है। यहाँ पर अगर हम बॉन्ड सही तरह से बना लें, एक ये वाला कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, इसी तरह ये वाला कार्बन है, ये है, और ये जो कार्बन है ये अब फ्री रेडिकल बन चुका है इस तरह से। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये यहां से इस तरह से इथीन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी 28, और ये जो बाकी फ्रेगमेंट हमारे पास बचेगा ये आ जाएगा 70 पर। ये फ्रेगमेंट क्या बचा है, C++O, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह ये 1 2 और ये 3 और ये 4, ये यहाँ पर यहाँ तक ये 4 कार्बन बच जाएंगे, ये फ्री रेडिकल की शक्ल में, ये आ जाएगा 70 पर फ्रेगमेंट। तो इस तरह से यहाँ पर 70 पर भी पीक अपीयर हो जाएगी, दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ इथीन के लॉस से आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर देखें 83 पर भी पीक आती है। 83 पर पीक कैसे आती है, ये जो दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये और ये वाला, इनमें से एक हाइड्रोजन इस मिथाइल पर शिफ्ट हो जाए, यानी यहाँ पर ये बन जाएगा C++O, ये C++O पॉजिटिव है, यहाँ पर अब इस जगह पर फ्री रेडिकल बन गया, एक ही H रह गया, और ये हमारे पास इस तरह से ये वाला बन गया CH3। अब अगर ये CH3 यहां से निकल जाए और ये यहां से आपस में रिंग बना दें इस तरह से, यानी हमारे पास ये रिंग बन जाएगी, यहां से इस तरह ये वाली रिंग बन जाएगी, और यहां से मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा, यानी हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग आ जाएगी इस तरह से, जिसमें एक कार्बन पर यहाँ पर C++O लगा होगा, C++O। ये वाली जो पीक आएगी ये 83 पर आएगी। तो ये इस तरह मिथाइल ग्रुप से 83 पर पीक आ सकती है, ये इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, और दूसरी पीक इथीन मॉलिक्यूल के निकलने से भी आ सकती है। इसी तरह एक पीक आ रही है 55 पर। 55 पर पीक कैसे आएगी, आप इसमें से ये CO निकाल दें, जब ये CO निकल जाएगा तो हमारे पास ये 4 मेंबर्ड रिंग बच जाएगी, ये वाली, ये, और यहाँ एक पर एक जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, बाकी सब पर दो दो हाइड्रोजन हैं, तो ये 55 पर भी एक पीक आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्चुअली यहाँ पर, ये जो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन सिस्टम है वो आया 55 पे, और ये जो हमारे पास 83 पे पीक आ रही है, ये साइक्लोब्यूटेन सिस्टम पर CO ग्रुप लगा होता है, ये इस वजह से आ रही है पीक। 70 पर जो पीक आ रही है ये आ रही है इस फ्रेगमेंट की वजह से।
तो ये प्रोमिनेंट पीक्स है इसमें। इसके अलावा 42 पे भी पीक आ रही है। अब देखिए 55 पे पीक आ चुकी है, 70 पे भी पीक आ चुकी है। अगर मैं 70 वाली पीक में से सीओ निकाल दूं, यानी यहां से अगर मैं ये वाला सीओ ग्रुप निकाल दूं, तो ये सीओ ग्रुप निकलने से यानी 28 निकल गया, 70 में से आप 28 माइनस कर दें तो ये हमारे पास जो पीक आएगी 42 पे आएगी। और ये पीक किस वजह से है, यहाँ पर 3 कार्बन है, ये पॉजिटिव है और ये फ्री रेडिकल है। यानी ये यूं भी आप शो कर सकते हैं कि ये पीक इस की वजह से आ रही है। तो ये एक पीक यहाँ पर 3 कार्बन है, CH2 और CH2, ये 42 पर एक और पीक आ जाएगी यहाँ पर। तो ये प्रोमिनेंट पीक्स हैं इस कीटोन में। यानी इस कीटोन में सीओ ग्रुप इथीन भी निकल सकती है, सीओ भी निकल सकता है, मिथाइल भी निकल सकता है। ये यहाँ पर मेजर फ्रेगमेंट्स आएंगे साइक्लिक कीटोन्स। लास्ट में है अगर हमारे पास एरोमेटिक कीटोन हो, जैसा कि ये वाला हमारे पास कीटोन है, ये जो है हमारे पास फिनाइल प्रोपाइल जो कीटोन है, ये कीटोन इसका मॉलिक्यूलर मास है 148, यानी यहाँ पीक आएगी 148 पे, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। अब यहाँ से भी डिफरेंट पीक्स आ सकती हैं, यानी सीओ किस एक साइड से सीओ ब्रेक हो जाए फिनाइल वाली साइड से, या प्रोपाइल वाली साइड से ये ब्रेक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ एक पीक आ रही है 120 पर। अब 120 पर जो पीक आएगी, ये देखें ये 28 के लॉस से आई है, और 28 के लॉस से क्या मुराद होता है, यहाँ से C2H4 निकल सकता है, यानी इथीन का मॉलिक्यूल। और आपको पता है इथीन यानी अल्कीन्स कब निकलती हैं, जब मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होती है। तो इसमें देखें ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, और कार्बोनिल के साथ 3 कार्बन है, यानी गैमा हाइड्रोजन मौजूद है। एक कार्बन CH2 है, इसी तरह दूसरे वाला कार्बन भी CH2 है, और फिर तीसरे वाला जो गैमा वाला है वो CH3 है। उसी का एक H हम भेजना चाह रहे हैं ऑक्सीजन पर, यानी ये H यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन पर, ये वाला बांड यहाँ आके डबल बांड बना देगा, और इधर से ये यहाँ से अल्कीन निकल जाएगी। मींस ये यहाँ से इतना फ्रेगमेंट निकल जाएगा। जब ये वाला फ्रेगमेंट निकलेगा तो बाकी एक तो हमारे पास यहाँ पर रिंग बच जाएगी जिसका 77 बनेगा मैस, फिर यहाँ पर COH लग जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा CH2। ये हमारे पास एक रेडिकल केटाइन बन गया जो कि अपीयर हो जाएगा 120 पर, यानी ये यहाँ से इथीन का लॉस हो चुका है, एक पीक 120 पर आ चुकी है। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट पीक जो अपीयर हो सकती है वो हो सकती है 105 पर। अब 105 पर पीक कैसे आ सकती है, अगर हम ये वाला फ्रेगमेंट इधर से ब्रेक कर दें, यानी यहाँ पर 77 तो रिंग का हो जाएगा, और फिर CO का 28 भी ऐड हो जाएगा, तो ये पीक आ जाएगी 105 पर। और ये 105 पर पीक किस वजह से आ रही है, एक तो फिनाइल रिंग रह जाएगी, यानी प्रोपाइल वाली साइड से ये ब्रेक हो जाए तो ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये वाली जो पीक है ये आ जाएगी 105 पर। यहाँ से प्रोपाइल वाली साइड से एक्चुअली इधर से ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं होता है, ना फ्री रेडिकल ना नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर 77 पर एक और पीक आ रही है, और ये 77 पर पीक आएगी जब यहाँ से CO निकल जाएगा, यानी ये जो पीक आ रही है ये रिंग के ऊपर CO ग्रुप लगा है, 6 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पर, 6 मेंबर्ड रिंग, और 6 मेंबर्ड रिंग के ऊपर लगा हुआ है CO। ये पीक आई है इस वजह से। यहाँ से अगर CO निकल जाए तो ये हमारे पास बेंजीन आता है जिसमें एक कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है बल्कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो ये हमारे पास आएगा 77 पर फ्रेगमेंट। अगर इसमें से आप 2 कार्बन यानी एसिटाइलिन निकाल दें, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये एसिटाइलिन निकल जाएगा। एसिटाइलिन का मास 26 होता है,
तो 77 में से अगर 26 निकाल दें आप, तो ये 51 पर भी पीक आ सकती है, और वो पीक आएगी यहाँ पर इस तरह से 4 मेंबर रिंग की वजह से। ये पीक बनेगी, यहाँ एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पीक 51 पर आती है जब जो बेंजीन का न्यूक्लियस है उसमें से एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल निकल जाए, तो ये पीक आ जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पीक 106 पे, ये छोटी सी एक पीक 105 के साथ 106 पे भी आती है। और ये 106 पे पीक कैसे आ सकती है, देखें, ये हमारे पास सिस्टम है, जो हमारा कंपाउंड है उसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है। इसमें ये हमारे पास फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग के साथ साथ दिस इज फिनाइल रिंग, और फिनाइल रिंग के साथ यहाँ पर लगा हुआ है कार्बोनिल, कार्बोनिल के साथ यहाँ ये हमारे पास 1H, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरे वाला कार्बन है। अगर यहाँ से इस तरह से फ्रेगमेंट बने कि ये वाला H रिंग के ऊपर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चले जाए, और यहाँ से ये इस तरह से अल्कीन निकल जाए, तो ये हमारे पास सिस्टम किस तरह से अपीयर होगा, रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड बच जाएंगे। ये भी मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट ही है। ये देखें 1 2, यहाँ पर एक H पहले से था, एक H अब एक्स्ट्रा आ चुका है, और यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और ये लग गया डबल बॉन्ड। ये जो फ्रेगमेंट आता है, यहाँ से ये अल्कीन निकल गई 3 कार्बन वाली, ये फ्रेगमेंट आता है 106 पर। यानी ये जो फ्रेगमेंट आया ना 105 पर, इसमें यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन आ जाएं, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाए एक, तो ये पीक 106 पर आती है। तो ये प्रोमिनेंट पीक्स हैं, इनमें अल्कीन निकलेगा, यानी जब मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होगी 120 पे पीक आएगी, बेंजीन के न्यूक्लियस की वजह से 77 और 51 पर आएगी, और फिर बेंजीन वाली साइड से अगर कार्बोनिल बेंजीन के साथ रह जाता है तो एक बड़ी प्रोमिनेंट पीक कार्बोनिल की वजह से भी बेंजीन और कार्बोनिल दोनों इकट्ठे मिलकर 105 पर भी आ जाएगी। ये कीटोन्स में प्रोमिनेंट पीक्स और उनके फ्रेगमेंट होते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्टर्स जो हैं उनकी मैस फ्रेगमेंटेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।